Hey Soul family, welcome to Door to Divine Tarot. I'm Sapna Verma, your tarot reader, angel healer, and love coach. So today's reading is going to be about the current energies in your love life. Whether आप सेपरेशन में हैं या आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है या आप रिश्ते में रहते हुए भी एक दूसरे से बहुत दूरियां बना के चल रहे हैं, ये रीडिंग आपको उस बारे में क्लैरिटी देगी। आई हैव वन लाइन फॉर योर सिचुएशन। बस इतना कर दो, बेशक मेरे ना हो पर मैं जैसी थी मुझे फिर वैसा कर दो। तो कहीं न कहीं मुझे एक ऐसी डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी फ़ील हो रही है, जो चाहती है कि वो सब प्रॉब्लम से पहले जैसी थी, हँसती हुई, खिलखिलाती हुई एंड मुस्कुराती हुई, मैं वैसी बन जाऊँ, केयर फ्री, टेंशन फ्री एंड काश मेरी लाइफ़ में जो भी मैंने पेन झेला है, वो ना आया होता। तो कुछ रिग्रेट्स की एनर्जी है, कुछ मेमोरीज आपकी लाइफ में उभरती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। ये रीडिंग कलेक्टिव है, टाइमलेस है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इवन इफ यू आर अ डिवाइन मैस्कुलिन, दिस रीडिंग विल गिव यू गाइडेंस फॉर योर लव लाइफ, फॉर योर हीलिंग। If you're new to my channel, a big warm welcome to you. If you're already part of my soul family, lots of love from my side to you. अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, फील फ्री टू डू दैट क्योंकि मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए, सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं क्या एनर्जीज आ रही हैं आपकी लव लाइफ के लिए। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। हैंगमैन की एनर्जी आई है, टेन ऑफ सोल्स की एनर्जी आई है, टू ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स की एनर्जी आई है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि अपनी लाइफ में ना आप बहुत ही ज्यादा अटका हुआ फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब मेरे पर्सन गए हैं तो बस अभी आए अभी आए। फॉर अ लॉर्ड ऑफ डिवाइन फेमिनिन्स मैं यहाँ पे सेंस कर पा रही हूँ कि आपको काफी लंबे समय से अपने पर्सन का इंतजार है। आप किसी चीज की क्लैरिटी का इंतजार कर रहे हो या आपकी लाइफ में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे हो कि आप अपनी लाइफ में ना डिसीजन ले पाओ। एंड आपकी जो पर्सन है ना वो आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि विथ योर पर्सन ऑल्सो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज यहाँ पे आई हैं कि ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे कार्मिक एनर्जीज नहीं दिखाई दे रही हैं। इस वक्त ना आपके पर्सन कोई भी मूव नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी है। बहुत ही ज्यादा थक चुके हैं, ड्रेन आउट फील कर चुके हैं। एंड आपके जो पर्सन है ना एक पश्चाताप की एनर्जी में और रिग्रेट की एनर्जी में है। एंड हालांकि मैं यहाँ पे बहुत क्लियरली देख पा रही हूँ कि जो भी इन्होंने आपके संग गलत किया है, आपको हर्ट किया है, पेन दिया है, उस चीज का आपके पर्सन को रिग्रेट है, बट वो आपको एडमिट नहीं कर पा रहे हैं, आपको जाहिर नहीं कर पा रहे हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ने ना इस रिश्ते से बैक ऑफ इसलिए किया क्योंकि इनको ना बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता आपको पाने के लिए। आपके जो पर्सन है ना वो इस रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं थे। आपके पर्सन अपने लाइफ में ना बदलाव नहीं चाहते थे। उन्होंने सोच रखा था कि अगर मैं इसको सरेंडर कर दूं, अगर मैं इसको कमिटमेंट दे दूं तो मुझे कितनी मशक्कत करनी पड़ेगी, मुझे अपनी जिंदगी को कितना मोड़ना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ना अपनी लाइफ में एक स्टैग्नेंसी चाहते थे, ठहराव चाहते हैं वो। एंड ये जो रिलेशनशिप है इनको ठहराव के एकदम ऑपोजिट फील कराता है। इनको ऐसा लगता है कि बस आप एक तूफान हो जो आ गया है इनकी लाइफ में एंड इनको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ रहा है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि काफी लंबे समय से ना इस रिलेशनशिप में कोई भी प्रोग्रेस नहीं थी। आप दोनों के बीच में ना चीजें इतनी ज्यादा एस्केलेट हो गई थी कि आप अपने पर्सन को लाइफ में किसी भी तरीके से गाइड नहीं कर पा रहे थे। आपको ऐसा लगता था कि इसकी लाइफ में जो भी कुछ होता है ना, मैं कितना हेल्पलेस हूँ कि मैं इसकी मदद नहीं कर पा रही हूँ। एंड फॉर योर पर्सन ऑल्सो ये भी किसी चीज का ना इंतजार कर रहे हैं काफी टाइम से। यहाँ पे मुझे टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है तो डेफिनेटली यहाँ पे दो लोगों के बीच में किसी प्रकार का डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पर्सन के पास दो मल्टीपल चॉइसेस हैं एंड वो डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किसकी तरफ अपना रुख ले जिंदगी का। आप दोनों सेपरेशन पीरियड में हो सकते हो, नो कॉन्टैक्ट पीरियड में हो सकते हो, या फिर आपके पर्सन किसी और के संग ऑलरेडी रह रहे हैं, मैरिड हो सकते हैं, लिविंग इन रिलेशनशिप में हो सकते हैं, आप अपना प्यार किसी के संग वो बांट रहे हैं।
मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ना इस रिलेशनशिप को, इस बॉन्ड को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते थे। आप चाहिए हो इनको, बट इनको खुद ही नहीं मालूम कि वेदर ये इस रिलेशनशिप में किसी प्रकार का यूनियन या कमिटमेंट चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ये ना अपने आप को लिमिटेशंस में पाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर मैं कुछ करना चाहूँगा ना, तो मेरे पास पर्याप्त सोर्सेज़ नहीं है, मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है। इन शॉर्ट इनके पास हिम्मत ही नहीं है। बहुत ही कावर्ड की एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप सोलमेट्स हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं। एंड आप दोनों ने ना एक-दूसरे को इतना ज़्यादा ट्रिगर किया है, इतना ट्रिगर किया है कि आपके पर्सन का भरोसा उठ चुका है इस रिलेशनशिप से। एंड आपके पर्सन बहुत ही मेंटली डिस्टर्ब रहने लगे थे, कम्युनिकेशन का ब्रेकडाउन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एंड हर एक रिलेशनशिप में ना एक ऐसा पड़ाव आता है जहाँ पे ना प्यार कम होने लग जाता है। आपके पर्सन को ना डिटैचमेंट होने लग गई है आपके संग, क्योंकि आप दोनों एक-दूसरे को इतना ट्रिगर करते थे। आप इनको बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो आप इनको एक्सप्रेस करना चाहती थी कि मुझे तुमसे ये उम्मीदें हैं, मेरी ये एक्सपेक्टेशंस है। मेरी लाइफ में ये सब चल रहा है। तुमको मुझे जल्द से जल्द क्लैरिटी देनी होगी। इस चीज़ की वज़ह से आपके पर्सन को बहुत ही ज़्यादा सफोकेशन का एहसास होने लग गया था रिलेशनशिप में। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि फीलिंग्स यहाँ पे आपके पर्सन के मन में आज भी हैं, बट वो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उनको अंडरस्टैंड करें। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप ना बहुत ही सफोकेशन की एनर्जी में हो, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। आप ना ऐसे पड़ाव पे हो अपनी लाइफ के जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि मैं पाना तो चाहती हूँ इस इंसान को, बट इसके संग रह के या इसके संग रिलेशनशिप में होके मेरा कुछ भी भला नहीं हुआ है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ने आपको चीट किया हो सकता है, या आपके संग किसी प्रकार का फ्रॉड हुआ है। आपके बहुत से पैसे ले लिए हैं आपके पर्सन ने, तो फाइनेंशियल लॉस भी हुआ है। अब आपको ऐसी एनर्जी आती है कि मतलब मैंने इतना झोंक दिया इस रिलेशनशिप में, खुद को फिजिकली झोंक दिया, इंतजार में मेंटली झोंक दिया, फाइनेंशियली झोंक दिया। एंड इस पर्सन ने सिर्फ सब कुछ लिया, एंड ये बिल्कुल ही आपके प्रेजेंस को, आपके एहसास को वो बिल्कुल ही डिनाई कर रहे हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन से ना आपकी बहुत छोटी-छोटी उम्मीदें थी। क्योंकि आप इतना वर्स्ट समय देख चुकी हो अपने पर्सन के संग, आप बोलती थी कि कम से कम मेरे से बात कर लिया करो, या कम से कम मेरे से एक बार मिलने आ जाया करो। तो आपके पर्सन आपको बस प्रॉमिसेस करते थे कि चलो मैं तुमको कल इस वक़्त से कॉल करता हूँ, या फिर थोड़े दिन के बाद हम यहाँ जाएँगे, वहाँ जाएँगे। बट आपके पर्सन किसी भी प्लान पे एफर्ट डालते हुए नहीं दिख रहे थे। कोई भी चीज़ आपकी रियलिटी में कन्वर्ट ही नहीं हो रही थी। बातें बस बातें ही रह जा रही थी। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी झेल रहे हो इस वक़्त, एंड आपको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत कुछ खो दिया है, एंड उस चीज़ की भरपाई कैसे हो? आप खुद को मिस करने लगे हो। आपको पता है कि आप जिस पर्सन को मिस कर रहे हो, वो पर्सन आप जो भी उन्होंने आपको दिया है, आप वो डिज़र्व नहीं करती हो। एंड उनको मिस कर करके आपको ये रियलाइज़ेशन होने लगी है कि अब तो मतलब हद से ज़्यादा ही पेन मैं झेल चुकी हूँ, और अब मेरे संग फिज़िकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे पता नहीं क्या हो जाए, तो अब मुझे रोकने की ज़रूरत है। तो अब आप खुद को सँभालने की कोशिश कर रही हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आने वाले समय में आप अपनी हीलिंग के ऊपर ध्यान दे रही हैं। आपकी लाइफ में ना एक पॉजिटिविटी की शुरुआत हो रही है। आई एम नॉट सेइंग कि हर चीज़ फिक्स हो चुकी है, सब कुछ ठीक हो चुका है। बट आपको अपने ऊपर अब थोड़ा सीरियसली ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आपको अपने हार्ट हेल्थ को देखने की ज़रूरत है, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स वेरी हेवी एनर्जी, एंड ये दोनों कार्ड्स यही दर्शाते हैं कि आपको अपना बीपी का इश्यू हो सकता है, आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं अगर आपने समय रहते अब खुद को संभाला नहीं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि जो वर्स्ट होना था ना इस रिलेशनशिप में, जिससे आप प्यार करती थी, उस पर्सन ने सबसे वर्स्ट दिन आपको दिखा दिए हैं आपकी लाइफ में। जो सबसे बुरा हो सकता था, जिन चीज़ों का आपको डर था, वो हर एक चीज़ आपके पर्सन ने आपकी कर दी है, आपकी आँखों के सामने कर दी है। एंड अभी भी ये आपको फेस नहीं करना चाहते हैं, आपको वो जवाब नहीं देना चाहते हैं, कोई उत्तर है ही नहीं। जो इन्होंने एक्चुअली आपके संग किया वो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था।
आपके पर्सन की करंट एनर्जी में मुझे पछतावा तो दिखता है, बट वो कभी भी मतलब जब तक उनकी शान है, जब तक उनका रुआब है, वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि उन्होंने एक बहुत सच्चे पर्सन को हर्ट किया है। यहाँ पे थोड़े समय के बाद मुझे दिख रहा है कि कार्मिक एनर्जीज पावर में आएंगी, डेस्टिनी पावर में आएंगी, एंड आपके पर्सन को बिल्कुल ही झुकना पड़ेगा अपने कर्मों के सामने। उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि उन्होंने कुछ ऐसी चीजें कर दी हैं जिसमें एक सच्चे सोल को उन्होंने हर्ट कर दिया है। नाउ लेट्स पिक सम मोर एनर्जीज एंड मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन एंड लेट्स फाइंड आउट कि वो इस रिलेशनशिप में और क्या फील कर रहे हैं। डेविल का कार्ड आ गया है। स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया है। रिवर्स में आया है। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। एंजल्स प्लीज बी विद अस। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन का बहुत ही बड़ा इश्यू है ईगो, एंड अपने ईगो के चलते जिस प्रकार की पश्चाताप की एनर्जी या जिस प्रकार की माफी का आपको इंतजार है काफी लंबे समय से, वो आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ऑलरेडी यहाँ पे रिवर्स पे आ गई है। आपके पर्सन को आपसे प्यार था, आपके पर्सन आपके लिए बहुत कुछ क्रिएट करना चाहते थे, बट मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि अब वो इस रिलेशनशिप में ना कुछ भी देने के लिए रेडी नहीं है, आपकी तरफ कदम नहीं बढ़ाने वाले हैं। एंड आई एम सॉरी टू से दिस, ये आपको इमोशनली ये बात, ये मैसेज बहुत ज्यादा पेनफुल लग सकता है, बट जो कार्ड्स में दिखाई दे रहा है वो मुझे आपको बताना बहुत जरूरी है। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप ना, आपकी स्ट्रेंथ आपके अंदर है नहीं, आप बहुत ही इमोशनली वीक हो, बहुत इमोशनली सेंसिटिव हो। आपके पर्सन को कोई ऐसा इंसान अपनी लाइफ में चाहिए जो प्यार भी करे और उसके अंदर ना फियर भी ना हो। तो मतलब ये उम्मीद करते हैं कि आप कोई वॉरियर एनर्जी लेके आए इस रिलेशनशिप में, एंड जो भी ये करें उस चीज का आपको फर्क ना पड़े, आपके मन से कोई भी ऐसी बात या मुंह से ऐसी बात ना निकले जिसमें आप इनको एक क्रिमिनल की तरह जज कर रही हूँ। तो इतना अनकंडीशनल प्यार चाहते हैं आपसे कि इनकी गलतियों को भी आप सराहें। ये चाहते हैं कि आप बिल्कुल ही सरेंडर कर दें, बिल्कुल ही अल्फा मेल जो बहुत नेगेटिव हो चुका है वैसी एनर्जी मुझे आपके पर्सन की महसूस हो रही है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ना ऑब्सेस्ड है आपसे, वो आपको ना ही क्लैरिटी देंगे, ना ही माफी मांगेंगे, ना आपको आगे मूव ऑन करने देंगे। एंड कहीं ना कहीं इस चीज में ना इनको पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिलती है, पर्सनल रंजिश जैसे इस चीज को ये लेते हैं कि अगर मैं इसको अटका के रखूंगा ना तो ये अटकी ही रहेगी। एंड इनकी कल्पना की बिल्कुल बाहर है कि आप इन दिनों अपने हेल्थ के बारे में सोच रहे हो, आप हील करने के बारे में सोच रहे हो, एंड आपकी लाइफ में आपको इस वक्त मैं देख पा रही हूँ कि आपको पता नहीं है कि वेदर आपकी एक नई शुरुआत हो सकती है या नहीं हो सकती है। बट इतना भी ख्याल आना कि मुझे एक शुरुआत करनी है, मुझे क्लैरिटी चाहिए, एंड ये क्लैरिटी मैं खुद ही क्रिएट करूंगी, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन की मात है। यहाँ पे ये जो लव रीडिंग है कन्वर्ट हो गई है दुश्मनी की रीडिंग में, क्योंकि बहुत ही टेढ़े पर्सन से आपको प्यार हो गया है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि इस रिलेशनशिप में ना आप दोनों के बीच में हमेशा पावर प्ले चलता था। आप दोनों एक दूसरे को किसी प्रकार से कंट्रोल करना चाहते थे, एंड आपके पर्सन को ऐसा लगता था कि मैं जो कहता हूँ ना इसको वो चीज माननी होगी, इसको मुझे फ्रीडम देनी होगी, मैं जब चाहे इसकी जिंदगी में आऊं, तूफान लेके आऊं मैं, एंड मैं चलता बनूं। क्यों? क्योंकि आपने बहुत सच्चा प्यार किया है, आपने इमोशनली सरेंडर किया है, तो इनका हक बनता है, इनका राइट बनता है। बहुत ही ज्यादा एंटाइटल्ड फील करते हैं क्योंकि ये है ही किंग की एनर्जी में। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों ना कंपैटिबल नहीं है, क्योंकि ये इस रिलेशनशिप को जज करते हैं, एंड इनको ऐसा लगता है कि ना आपके संग रह के इनकी सारी ऊर्जाएं, इनकी सारी शक्ति ट्रिगर हो जाती है। तो इनको एक गलत फहमी सी हो रखी है कि जिस पर्सन से मैं प्यार करता हूँ वही इंसान ना मेरे को बार बार ना आईना दिखाने की कोशिश करता है। तो क्योंकि किंग है, ईगो है इनमें, तो ये आपसे ये चीज एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं कि आप इनको कुछ सिखाने जाएं या इनको कुछ समझाने जाएं, एंड हर बार आपको ये उलट जवाब देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं।
मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ फ़ील कर पा रही हूँ, स्टैग्नेंसी की, अटकी हुई चीज़ों की, क्योंकि लवर्स का कार्ड है, रिवर्स में हैंगमैन आ गया है, यहाँ पे डेविल की एनर्जी आ रही है। आपके जो पर्सन है ना, ऐसा महसूस करते हैं कि मैं इस रिलेशनशिप को छुटकारा पाना चाहता हूँ मैं, बट निकल भी नहीं सकता। ना मैं तुमको मुक्ति दे सकता हूँ, एंड हम दोनों ना इस नेस्टी रिलेशनशिप में अटके रहेंगे। एंड कई बार ऐसा होता है कि सोलमेट्स एंड ट्विन फ्लेम्स के बीच में भी इतने ज़्यादा ट्रिगर्स हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो जाती है कि जो भी अच्छाइयाँ होती है ना, वो एक अजीब-सी दुश्मनी में कन्वर्ट हो जाती है। तो आप दोनों के बीच में मुझे यही होता दिखाई दे रहा है कि आपने ना ऐसा पेन झेला है इनके थ्रू कि रिकवरी करना बहुत मुश्किल है, बट आप रिकवर कर जाओगे, क्योंकि हैंगमैन की एनर्जी है। थोड़ा-सा रेस्ट करिए, थोड़ा-सा रिकवरी के ऊपर ध्यान दीजिए, हील करिए खुद को, क्योंकि ईश्वर का सपोर्ट आपकी तरफ है। एंड आपके पेशेंस रखिएगा, क्योंकि अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में ज़रूर आएँगी। एक उगता हुआ सूरज मुझे दिखाई दे रहा है आपके कार्ड्स में, तो ये भी होने ही वाला है, बट थोड़ा-सा धैर्य रखने की ज़रूरत है, ईश्वर पे फ़ेथ रखने की ज़रूरत है। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। हर हर महादेव।